श्री राधे राधे। मैं विपिन वर्मा वास्तु कोर्स के एपिसोड 37 में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सभी को प्यार भरा राधे राधे और नमस्कार। पिछले बार हमने 3 दिशाओं की बात की थी, जिसमें नॉर्थ दिशा का ब्रीफिंग छूट गया था, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। उत्तर दिशा व वास्तु दिशा, वास्तु नियम। आपके खुश रहने की दिशा उत्तर दिशा है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में प्रसन्न रहना, तो आधे घंटे का समय 30 मिनट अपने दिन के उत्तर दिशा, ईशान दिशा, उत्तर और ईशान के बीच में एक दिशा उत्तर ईशान आती है, उसमें आप गुजारिए। आपके खुश रहने की दिशा जो है वो उत्तर दिशा है वास्तु में। धन से मानसिक प्रसन्नता देखी जाती है। आमतौर पे फ्यूचरिस्टिक चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो गई हैं, तो सारा कुछ जो है वो धन से जोड़ के देखा जाता है। प्रसन्नता मतलब धन। अगर पॉकेट में मनी है तो हनी है, नहीं तो अब ये जो जिसने भी लाइन लिखी मनी है तो हनी है, उसने भी क्या सोचा? उसने भी इस तरीके से सोचा। मैं जब समझता हूँ इस बात को, तो मुझे ये लगता है कि उसने सोचा कि जब मन में जो आएगा वो करने के लिए हमको, मतलब उसने पहले एक टारगेट फिक्स किया कि हमको फलानी चीज़ लेनी है, वो कैसे आएगी, मतलब उसने भी एक कंडीशन रखी। उसके बाद पैसे से वो कंडीशन पूरी करेंगे, उसके बाद हम खुश होंगे। तो खुश रहने के लिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको धन होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग आज की डेट में यूट्यूब पे आप देखिए तो आपको नो मनी, नो क्रेडिट कार्ड, नो पर्स, नो किसी व्हीकल के बिना वो यूट्यूब पे भारत देश घूम रहे हैं, और लोगों के सहयोग से ही वो पूरा यूट्यूब चैनल अपना चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। पर वो कोई पैसा नहीं रखते। तख्ती होती है उनके पास, उस पर लिखा रहता है फलानी जगह जाना है, लोग उनको लिफ्ट दे देते हैं, खाना खिला देते हैं, स्टे करा देते हैं और हो जाता है। पर चूँकि लाइन है यहाँ पे तो हम ब्रीफ कर रहे हैं। धन से मानसिक प्रसन्नता देखी जाती है। मानसिक प्रसन्नता में ये कि हाँ 2 लाख रुपए घर में रखे हैं, कोई टेंशन होगी। हमारे गुरुजी हैं, मैं बीजी कहता हूँ उनको, उनका कहना है कि कोई टेंशन होगी, इसके लिए आपने फिक्स कर दिया है, एक थॉट आपने पार्क कर दिया है, जो पार्किंग एक दिन अपनी जगह पर काम करेगी, और आपको जो 2 लाख रुपए आपने घर में रखे हुए हैं वो आपको एक दिन बीमारी में खर्च करने के लिए आपने रखे हैं, बुरा समय आएगा उसके लिए रखे हैं। तो आपने एक पार्किंग कर दी है फ्यूचर में, आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले जीवन में, जिसमें आप जो है एक बुरा समय देखेंगे और वो 2 लाख रुपए उस समय में काम आएंगे। तो ऐसे वाला पैसा और ऐसी वाली पार्किंग विचारों की बिल्कुल मत कीजिए। धन से मानसिक प्रसन्नता देखी जाती है। हाँ ठीक है, तो उत्तर दिशा में आप अपनी तिजोरी लगा सकते हैं। दक्षिण की दीवार से जुड़ी हुई अलमीरा हो, तिजोरी हो, आप वहाँ पे रख सकते हैं और उसमें आप अपना पैसा रख सकते हैं, अपना लॉकर बना सकते हैं। पर बिल्कुल भी प्रसन्नता इस बात से जुड़ी हुई नहीं है। प्रसन्न रहना है तो जो 70 साल के बुजुर्ग होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, घर होता है, कुछ बच्चे होते हैं, नाती हाती होते हैं, और वो प्रसन्न रहते हैं नातियों में। दूसरों की खुशी, बच्चों की खुशी देख देख के वो बढ़ते हैं। उस समय पे उनके लिए पैसा उतना नहीं होता। मेजर होता है सबका खुश रहना, सबका टाइम से घर आ जाना, सबकी केयर करना, ये सब चीज़ें उनके लिए मेन होती हैं। उनके लिए पैसा उस समय में मेन नहीं होता। पर आज के समय पे जो यंग जनरेशन है वो ऐसा ही सोचती है। यहाँ पर कोष खजाना, हाँ देखिए मैंने कहा था यहाँ पे कोष खजाना लाकर रख सकते हैं, तिजोरी रख सकते हैं, लिविंग रूम इसे बना सकते हैं। बुजुर्गों का कमरा व पानी का स्थान व खुला स्थान बनाना चाहिए। हर कंडीशन में पूरब, ईशान और उत्तर को खुले माहौल में रखना चाहिए, उसे खुला रखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन वहाँ पे ना कराएं, ओपन एरिया छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा। पर छोटे प्लॉट होते हैं, ओपन एरिया छोड़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम एक गैलरी जैसी भी 2 फीट 2.5 फीट की दे सकते हैं। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो हम पूरा ही उसको कवर करके, पर हम वहाँ पर पानी की क्रिया, साउथ से ज़मीन को नीचा करना और खिड़कियाँ लगा के हम वहाँ से हवा का जो सिस्टम है वो अच्छे से
कर सकते हैं। बुजुर्गों का कमरा बना सकते हैं। देखिए पानी बाथरूम वगैरह अगर उस तरफ आपका बना देंगे तो दिक्कत करेगी। बाथरूम के जोन में होना चाहिए। और यदि आपका मेन गेट उस तरफ नहीं है तो भी हम नॉर्थ में अगर बुजुर्गों को कमरा देते हैं और वहाँ पे पानी का स्थान और खुला स्थान बनाते हैं तो बुजुर्गों के लिए ठीक रहता है। यदि नहीं बनाए तो गुर्दों के रोग होते हैं। यदि हम वहाँ पर इस तरीके की क्रिया नहीं करते हैं तो हमको जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो गुर्दों के रोग, नेत्र के रोग, रक्त के विकार। गुर्दों के रोग मतलब किडनी प्रॉब्लम, नेत्र मतलब आई प्रॉब्लम, रक्त मतलब ब्लड प्रॉब्लम। रिलेट कर लीजिए आप। धन की समस्या व कर्ज चुकाने में देर होती हुई दिखाई देती है। कुछ लाइनें मैंने और बोली थी दूसरी डायरी से, तो उसको नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो डायरी आज छूट गई। नॉर्थ पोजीशन ले लेते हैं। इसमें नंबर 1 था मनी प्रॉब्लम, दूसरा था ग्रोथ प्रॉब्लम, तीसरा था प्रमोशंस प्रॉब्लम, न्यू अपॉर्चुनिटी, फ्रेंचाइजीज, कुबेर, सेल्स, रॉन्ग टॉक, कस्टमर्स, हेल्थ, शिथिलता और जॉइंट पेन। मनी प्रॉब्लम, पैसे की परेशानी होगी अगर आपकी तिजोरी किसी गलत डायरेक्शन में और गलत तरफ खुलने वाले डायरेक्शन में रखी है। मान लीजिए आपकी घर का एंट्रेंस इस तरीके का है कि आपकी जो तिजोरी है वो साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ किसी भी तरफ मुंह करके रखी है और प्रायः खुलती भी उसी तरफ है, तो वो आपके धन जाने का रास्ता बनाती है। ग्रोथ प्रॉब्लम, अब तिजोरी गलत जगह रखी है तो ग्रोथ आपकी थोड़ा मुश्किल से होगी। प्रमोशंस में दिक्कत आएगी, हाँ उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ दोनों ही जिम्मेदार होते हैं क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी नॉर्थ से आती है और जो गवर्नमेंट से कनेक्शंस हैं वो सारे ईस्ट से देखे जाते हैं। तो प्रमोशंस में प्रॉब्लम अगर आती है तो दोनों तरफ देखना रहेगा। न्यू अपॉर्चुनिटी, फिर नए जितने भी ग्राहक हैं, जितनी भी नई संभावनाएं हैं उनको हम नॉर्थ से देखते हैं। फ्रेंचाइजीज, जितनी भी हमको लिंक्स मिलते हैं, जितने भी हमको चीज़ें बाहर से हम कनेक्शन में रह के काम कर सकते हैं वो सारी। धन की दिशा उत्तर दिशा बोली जाती है और धन के जो कहना चाहिए लक्ष्मी जी अधिष्ठात्री देवी हैं। कुबेर जी जो है वो गोदाम के रखवाले हैं। कुबेर जो धन का संचय जहाँ होता है, स्टोर रूम, स्टोर जहाँ पे धन का होता है उसके कुबेर जी संचालक हैं और गणेश जी वहाँ से देने वाले हैं। सेल्स, फिर वही कस्टमर से जुड़ी हुई चीज़। रॉन्ग टॉक, अगर हम गलत व्यवहार करते हैं तो नॉर्थ इसके लिए जिम्मेदार है। बातचीत में बहस आ जाना, ये चीज़ें जो है वो नॉर्थ से देखते हैं। कस्टमर्स, नए ग्राहक, बात वही है। हेल्थ हम बता चुके हैं पहले क्या क्या चीज़ें दिक्कत होती हैं। शिथिलता, ये एक आलस्य वाली बात है, तो अगर ब्लड से रिलेटेड कोई भी चीज़ दिक्कत कर रही है तो आपको शिथिलता हो सकती है। जॉइंट पेन भी यहाँ से देखते हैं। अभी हमने ये पूरा सर्कल पूरा कर लिया है इसमें। अब इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे की बात में 2 चीज़ें हैं अलग अलग तरीके से और आपको समझना है कि वो किस तरीके से हम लेके चलें। एक चीज़ है कि हम पहले जो डायरेक्शन हमने लिखवाए हैं उन डायरेक्शन में ही हम चीज़ें लेके चलते हैं और अभी हम नॉर्थ में ही हैं तो नॉर्थ से ही शुरू कर लेते हैं। वैसे हमें नॉर्थ वेस्ट से शुरू करना चाहिए, तो आप लोग थोड़ा पीछे चले जाइए। आपने जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लिखा है वहाँ पर लिख लीजिए। तो हम इसमें आपको दो चीज़ें बढ़वा देते हैं। एक तो हम रेमेडी बढ़वा देते हैं और दूसरा हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स के साथ में वो प्रॉब्लम क्यों होंगी इसके 2 पॉइंट और लिखवा देते हैं। समझ रहे हैं ना। किसी भी दिशा में 3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है उस दिशा से प्रॉब्लम क्या होगी, वही चीज़ पॉजिटिव हो सकती है, वही चीज़ निगेटिव हो जाएगी। कैसे, उसके लिए कारण बनेगा। कारण में कोई एक चीज़ होगी जो वहाँ पर होगी, रखी होगी, कलर के हिसाब से कुछ होगा, कुछ वहाँ पे एक्टिविटी गलत होगी, कोई ऑब्जेक्ट्स गलत रखा होगा, उसकी वजह से होगी। और उसको ठीक करने के लिए हम रेमेडी भी आपको यहीं पे दे रहे हैं। तो लिख लीजिए। अब
थोड़ा सा और हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए उत्तर की दिशा है और उत्तर दिशा में मनी प्रॉब्लम आती है, सेल्स में प्रॉब्लम आती है, तो हमने जो लिखवाया है कि अगर वहाँ पर नीची भूमि नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो नीची भूमि होना नहीं होना ग्राहक नहीं आने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो गलत एक्टिविटी है वहाँ पे। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम अगर नॉर्थ में भारी भारी सामान रख देंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स सारे वहाँ से हटाने कर पड़ेंगे, उसके बाद ही नॉर्थ की दिशा ठीक मानी जाएगी। पहले तो खुला स्थान चाहिए, अगर हम वहाँ पे स्टोर बना देते हैं तो वो हमको दिक्कत करेगा। तो इस चीज़ से आप समझ लीजिए कि जो चीज़ वहाँ पर गलत एक्टिविटी, मतलब हम वहाँ पे गलत कोई क्रिया कर रहे हैं, गलत ऑब्जेक्ट्स मतलब हम वहाँ पे कोई गलत चीज़ रखे हैं, या यूटिलिटी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पर कोई चीज़ है तो वो हमको प्रॉब्लम करेगी। नॉर्थ वेस्ट से लेके चल रहे हैं, आप लोग नॉर्थ वेस्ट पे आ गए होंगे। नॉर्थ वेस्ट में 12 पॉइंट लिखवाए हैं, अट्रैक्शन से लेके जॉइंट पेन तक। अब समझ लीजिए कि एनी टाइप्स ऑफ ब्लॉकिंग, ये लिख लीजिए, ये वो कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। नॉर्थ वेस्ट में नंबर 1 लास्ट नंबर है एनी टाइप्स ऑफ ब्लॉकिंग। किसी भी प्रकार की अगर ब्लॉकिंग यहाँ पर है तो जितनी भी हमने 12 नंबर समस्याएं लिखवाई हैं वो सारी आपको दिक्कत करेंगी, और अगर ब्लॉकिंग नहीं है तो वही 12 चीज़ें सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है ना। अब अगर ये ब्लॉकिंग है तो हमें ध्यान क्या रखना है, ये अलग से लिख लीजिए, रेमेडी पार्ट है। नॉर्थ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना चाहिए, बिल्ट ए अंडरग्राउंड वाटर टैंक, नंबर 1। नंबर 2, समर मशीन, समरसेबल लगाते हैं ना पानी के लिए, तो समरसेबल मशीन, हैंड पंप गुड। नंबर 3, वॉशिंग मशीन गुड। नंबर 4, लिफ्ट मशीन गुड। ठीक है। अगर वहाँ पर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं, आप सेप्टिक टैंक भी समझ सकते हैं, समर मशीन, वॉशिंग मशीन, लिफ्ट अगर लगाते हैं तो वहाँ पे अच्छा होता है। ठीक है। चलिए नॉर्थ में आ जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्थ वेस्ट से ही पढ़ाई करेंगे और नॉर्थ वेस्ट में आके हर बार ये सर्कल पूरा करेंगे। तो नॉर्थ में लिख लीजिए 3 पॉइंट है। नंबर 1, बोरिंग ऑन मर्म स्थान इज बैड। नंबर 2, स्टेप अप कंस्ट्रक्शन, स्टेप अप मतलब हम ऊंचा अगर किसी भी तरीके का निर्माण कार्य करते हैं तो वो दिक्कत देगा। नंबर 3, वॉशिंग मशीन, देखिए थोड़ा सा दिशा का अंतर होता है, एक लाइन बीच में आती है, जब नक्शा बनता है तो चक्र लगाते हैं 16 डायरेक्शन का, और उसमें एक दिशा आती, एक लाइन आ जाती है जो दिशा के पार्ट को अलग करती है। नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन इज गुड, पर नॉर्थ में वॉशिंग मशीन इज बैड, नहीं आनी चाहिए, चिंताएं देगी, टेंशन देगी, है ना जी। रेमेडी लिख सकते हैं। नंबर 1, वार्म स्थान बोरिंग, मर्म स्थान बोरिंग रिमूव। अगर मर्म स्थान पे कहीं पे बोरिंग आपने करा दी है तो उसे रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। नंबर 2, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बिल्ट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं।
नंबर 3 ओपन एरिया रख सकते हैं। नंबर 4 स्टेप डाउन नीची भूमि रख सकते हैं। नंबर 5 होली बुक। अगर ये समस्याएं 3 आ रही हैं तो हमें रेमेडी में क्या करना है, मर्म स्थान पर अगर बोरिंग है तो उसे हटवा देना है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर वहाँ पे नहीं है, किसी गलत डायरेक्शन में बना है, तो हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा देंगे। ओपन एरिया अगर नहीं है तो कोशिश करेंगे कि एयरी बनाने के लिए हम ओपन एरिया वहाँ पे रखें। स्टेप डाउन अगर ऊंची ज़मीन कहीं भी दिख रही है तो उसे हम साउथ के डायरेक्शन से थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। ये 2 इंच भी हो सकता है कम से कम। और नॉर्थ में होली बुक कोई पवित्र किताब रख सकते हैं। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये स्वास्थ्य की डायरेक्शन होती है। अट्रैक्शन का जोन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। मनी का जोन है, मनी मतलब संभावनाएं, जो जो जितनी भी चीज़ें अपॉर्चुनिटी हैं वो सारी नॉर्थ से आती हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपका स्वास्थ्य का जोन है। यहाँ पर क्या होगा तो प्रॉब्लम करेगा। नंबर 1 रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ सीविंग मशीन। सिलाई मशीन अगर इस जगह पे है तो वो उसके लिए रॉन्ग डायरेक्शन है, रिमूव करा दीजिए। यहाँ पे क्या कराना चाहिए, आमतौर पे समस्याएं अगर रिलेट करती हैं और इस जोन को भी हमें पकड़ना होता है तो हमको वहाँ पर क्या करना चाहिए। नंबर 1 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा सकते हैं अगर किसी गलत डायरेक्शन में बना है। नंबर 2 स्टेयर्स गुड क्लॉकवाइज। नंबर 3 टेम्पल इज गुड। अगर किसी गलत डायरेक्शन में ये तीनों चीज़ें बनी हैं तो उनको हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 3 पॉइंट है। नंबर 1 फ्रिज कॉमा AC जनरेटेड अस्थमा। नंबर 2 इन्वर्टर। नंबर 3 वॉशिंग मशीन। अगर ये 3 चीज़ें वहाँ पर होती हैं तो हमें 4 चीज़ें ये वहाँ से हटानी है। और रेमेडियल पार्ट में नंबर 1 गैस बर्नर शिफ्ट। गैस बर्नर अगर वहाँ पे आता है तो हमें हटाना है। मतलब किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो हमें वहाँ से रिमूव करानी है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बिल्ट, हमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक वहाँ पर बनाना है। लिफ्ट होल डन, एक लिफ्ट आती है जो ज़मीन पे आके टिक जाती है, उसके नीचे उसकी मशीनरी नहीं जाती और कुछ जगह पे हमको गहरा गड्ढा खोद के मशीन की मशीनरी ज़मीन में लगानी पड़ती है और वहाँ पर एक होल हो जाता है। वो होल वाला जो पार्ट है वो साउथ डायरेक्शन में नहीं करते हैं और नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। अगर यहाँ पर समर लगानी हो तो हमको ध्यान रखना होता है कि नॉर्थ ईस्ट के दूसरे पद पे हम समर लगाते हैं। समरसेबल की बात हो रही। नंबर 4 गुड फॉर टेम्पल। देखिए नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल की बात हो रही है तो टेम्पल का मतलब है कि हम सिर्फ ध्यान करने का क्षेत्र, आसन प्राणायाम करने का क्षेत्र, पद्म साधना करने का क्षेत्र, सुदर्शन क्रिया करने का क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट में रखें। मंदिर को वहाँ पे रखने से अगर आपने मर्म स्थान पर रख दिया तो दिक्कत हो जाएगी, न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम होंगी। संगमरमर का मंदिर वहाँ पे लाके नहीं रखना है। अगली डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन है सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मतलब खुशी, ये खुशी का जोन है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण सभी लोग जानते हैं कि पूजा का जोन होता है, ध्यान साधना का केंद्र होता है।
तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज डन। नंबर 2 लिफ्ट होल इज डन। नंबर 3 ब्लैक एंड वाइट कलर इज डन। इसके बाद हम आ जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन में। स्टेप अप नंबर 1 है स्टेप अप कंस्ट्रक्शन। अगर यहाँ पर ऊंची भूमि होती है तो दिक्कत करेगी, ऊंचा करके बनाया है फर्श अगर तो दिक्कत करेगा। नंबर 2 मर्म स्थान बोरिंग। मर्म स्थान पर अगर बोरिंग आ जाती है तो दिक्कत करती है। नंबर 1 स्टेप डाउन। नंबर 2 वर्चुअल एंट्री। नंबर 3 वॉशिंग मशीन। नंबर 4 बुइल्ट टेम्पल। नंबर 5 अंडरग्राउंड वाटर टैंक। नंबर 6 नो टेम्पल। नंबर 7 नो कंस्ट्रक्शन जोन। नंबर 8 नो कट। ओके। अभी जो पढ़ाया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। बीच की जो भी दिशाएं थी उनके तो हमने आपको जो पॉइंट्स हैं वो नहीं लिखवाए थे ना। चलिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में 12 पॉइंट है, लिख लीजिए। नंबर 1 अट्रैक्शन। नंबर 2 बैड प्लेजर। नंबर 3 चर्निंग। नंबर 5 सेक्स। नंबर 6 पैशन। नंबर 7 इंटीमेसी। नंबर 8 स्पिरिचुअलिटी। नंबर 9 काम ऊर्जा। नंबर 10 रॉन्ग टॉक। नंबर 11 सोर्स ब्लॉकिंग। नंबर 12 जॉइंट पेन। अब ये सारे बीच बीच वाले ही फटाफट लिख लीजिए। देखिए नॉर्थ का लिखवाया था, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का नहीं लिखवाया है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 10 पॉइंट है। अब ये बीच बीच के सारे, जैसे नॉर्थ से पहले का हो गया, साउथ वेस्ट का लिखवाया है, नॉर्थ वेस्ट का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का लिखवा दिया, नॉर्थ का लिखवा चुके हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का लिख लीजिए। नंबर 1 हेल्थ। नंबर 2 इम्यूनिटी। नंबर 3 रिकवरी। नंबर 4 एंथुसियाज्म। नंबर 5 डॉक्टर। नंबर 6 हीलिंग। नंबर 7 जॉइंट पेन। नंबर 8 नॉन लॉजिकल हेल्थ इशू। नंबर 9 क्विक
रिएक्शन, नंबर 10 मनी फ्लो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के हमने लिखवाए थे, अब नॉर्थ ईस्ट के आगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। नंबर 1 फन, नंबर 2 हैप्पीनेस, नंबर 3 रिक्रिएशन, नंबर 4 ह्यूमर, नंबर 5 हार्मोनल इशू, नंबर 6 सेटिस्फैक्शन, नंबर 7 उदासी, नंबर 8 थायराइड, नंबर 9 लोअर बैक पेन, नंबर 10 चंचलता, नंबर 11 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, ईस्ट तक हम आ गए थे। और ईस्ट साउथ ईस्ट के भी लिख लीजिए। नंबर 1 एनी एनालिसिस, नंबर 2 चर्निंग, नंबर 3 एंजाइटी, नंबर 4 इन लॉज, नंबर 5 पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, नंबर 6 जठर अग्नि, नंबर 7 इंसुलिन ऑब्लिक डायबिटीज़, नंबर 8 बीपी। हमने 8 दिशाओं के लिखवाए थे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इनके बीच बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब हमने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट तक का लिखवा दिया। इसके आगे का हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, जिसमें साउथ ईस्ट के बाद में हमको साउथ साउथ ईस्ट का लिखवाना है, और उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट का लिखवाएंगे, फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का लिखेंगे, और उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट का लिखेंगे, और वेस्ट के बाद फिर हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे, और ये क्रम पूरा होगा। ठीक है, तो अगले में बात करेंगे हम साउथ साउथ ईस्ट से। चलिए, तो यहाँ तक का ये पूरा हो गया, और ईस्ट साउथ ईस्ट में हमने हम्म 3 स्टेप लिखवाए थे ना। चलिए, साउथ साउथ ईस्ट की बात करते हैं अगली बार। बहुत ही शिद्दत से आप लोग पढ़ रहे हैं। शुरू में तो लगा था कि 2000 प्लस लोग जुड़ेंगे, पर अभी मैं जो देख रहा हूँ वो 500 के अंदर लोग चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डीपली नहीं पढ़ना होता है, बहुत सारे लोगों को शायद जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, पर मैं शायद थोड़ा लंबा कोर्स लेके चला। होता क्या है, आपने सुना होगा बहुत बार कि किसी ज्योतिष के पास, किसी पंडित के पास, किसी बुजुर्ग ऐसे ज्ञानी आदमी के पास जाके बैठे, उन्होंने कुछ भी पूछा नहीं और बताना शुरू कर दिया, और उनको बहुत ज्ञान है। ऐसी वाली जो चर्चाएं होती हैं और जिसमें हम सोचते हैं कि उनको बहुत ज्ञान है, एक्चुअली उन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा होता है। तो वो जब बोलना शुरू करते हैं तो उनके पास काफ़ी कुछ होता है, और वो आपकी लाइफ में रिलेट करता है। 60 दर्शन होते हैं, अगर वो समझ लिए जाएं तो हम प्रकृति समझ सकते हैं हर व्यक्ति की, और सतव रजस तमस ये तत्व होते हैं। अगर इनको पढ़ लिया जाए ठीक से तो हम व्यक्तियों के बारे में बोल सकते हैं। और ऐसे ही घर के बारे में,
जैसे नाड़ी छूने से आयुर्वेद में हम बहुत कुछ बता सकते हैं, तो वैसे ही मकान अगर एक बार देख लिया जाए और देखने के बाद फिर आप काफ़ी कुछ बोल सकते हैं, पर बोलने से पहले आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। हम बहुत ही जल्दी रेमेडी पे जाने वाले हैं, रेमेडी ही हम लिखवा भी रहे हैं। तो जो लोग शिद्दत से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस एपिसोड में हो गया। एक्चुअली मैं भूल गया था कि मैंने बीच की दिशाएं नहीं ली हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो रिलेट कर लेंगे, क्योंकि हमने उसी को दोबारा से कवर करा दिया है, तो दिक्कत नहीं होगी। और जितनी भी विज़िट मुझे इस ठंड में करनी पड़ रही है, उन सभी के लिए आपका धन्यवाद। धन दूसरी चीज़ है जो चाहिए, पहले संतुष्टि ज़रूरी होती है। तो संतुष्टि इस बात से है कि आप लोग अपने घर से वास्तु को जोड़ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, मैच कर पा रहे हैं कि किस किस जगह पर आपके घरों में क्या क्या दिक्कत है, किस किस जगह पर क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आपको अब समझ में आ रहा है कि आपके घर में वाकई में समस्या तो है। कुछ लोगों के यहाँ बीमारियाँ नहीं जा रही हैं, कुछ लोगों के यहाँ से बरकत चली गई है तो आ नहीं रही है, कुछ लोगों के यहाँ नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप जोड़ पा रहे हैं और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को लेके आपके दिमाग में शंका है, आप सवाल कर पा रहे हैं, और इस सवाल करने के लिए जो ज़रूरी जानकारी है वो आपको हमारी वीडियो से मिल रही है। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है। इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहिए, विज़िट कराते रहिए, वास्तु कराते रहिए। आप वैदिक चीज़ है, इसको अपनाते रहिए, और जीवन में सुकून पाना बहुत ज़रूरी है। उसको पाने के लिए वास्तु को